हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट स्लोप्स अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फैक्टर्स में पढ़े हैं कि प्लस का 20 dB पर डिकेट की स्लोप की लाइन आएगी या प्लस के 40 dB पर स्लोप की लाइन आएगी। तो इस तरह की लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आज हम उसको समझते हैं। तो हाउ टू ड्रॉ द आज जो टॉपिक डिस्कस करते हैं हम वो ये है, हाउ टू ड्रॉ लाइन्स ऑफ से 20, 40 और 60 dB पर डिकेड। इन लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बॉडी प्लॉट ड्रॉ करते टाइम हमें इन लाइंस को ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले इन लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आप सीख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि इन बॉडी प्लॉट वी नीड टू ड्रॉ लाइंस एट +-20, +-40 और +-60 dB पर डिकेड। तो हमें बॉडी प्लॉट ड्रॉ करते टाइम हमें जो ज़रूरत पड़ती है लाइंस को ड्रॉ करने की, वो +-20 dB पर डिकेड स्लोप की भी ज़रूरत पड़ती है, +-40 dB पर डिकेड इस लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है, और +-60 dB पर डिकेड इस लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम 2-3 एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या है, ड्रॉ ए +20 dB पर डिकेड लाइन पासिंग थ्रू ओमेगा इक्वल टू 1, 10 dB। मान लीजिए हमें ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए लाइन ऑफ +20 dB पर डिकेड स्लोप। इतने स्लोप की लाइन ड्रॉ करनी है हमें, और जो लाइन पास हो रही है पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है, ओमेगा इक्वल टू 1 और 10 dB से। ठीक, ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि डिकेड का मतलब होता है डिके पर डिकेड, मतलब डिकेड का मतलब होता है कि टू फ्रीक्वेंसीज 10 टाइम्स अपार्ट। डिकेड का मतलब क्या होता है कि दो फ्रीक्वेंसी जो इनके बीच में 10 टाइम्स का डिफरेंस हो। जैसे हमने लिखा कि से ओमेगा इक्वल टू, मान लीजिए हमने पहली वैल्यू दी 0.1, तो दूसरी इसका 10 गुना हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 10 और चौथा हो जाएगा 100। तो इनका जो डिफरेंस है वो एक डिकेड कहलाता है। ठीक, और आप लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 एंड सो ऑन। ठीक, तो इनका जो डिफरेंस है वो ये फ्रीक्वेंसी जो है 1 डिकेड अपार्ट कहलाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मार्क पॉइंट ओमेगा इक्वल टू 1 एंड 10 dB। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये पॉइंट मार्क करते हैं ओमेगा इक्वल टू 1 और 10 dB का पॉइंट मार्क करते हैं। ठीक, फिर सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, फ्रॉम ओमेगा इक्वल टू 1 मूव टू नेक्स्ट डिकेड, यानी फ्रॉम ओमेगा इक्वल टू 1 से हम मूव करेंगे, मूव टू नेक्स्ट डिकेड, नेक्स्ट डिकेड में मूव कर जाएंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट डिकेड में आप जाएंगे तो ओमेगा इक्वल टू 1 के बाद अगला डिकेड क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू 10। तो एट ओमेगा इक्वल टू 10 the line will be up by 20 dB more than the value at omega equal to 1। अब वहां से आप ऊपर 20 dB चले जाइए। the line will be up by 20 dB more than the value at ओमेगा इक्वल टू 1। ठीक, वहां से हम 20 dB ऊपर चले जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन, किस पॉइंट को, ओमेगा इक्वल टू 10, और जो हम पहुंचे थे इस पे किस पे, 30 dB पे।
और ओमेगा इक्वल टू 1 और 10 dB पे। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारी वो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब इसको आप यहाँ से ड्रॉ करके देखिए, तो सिंपली मान लीजिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस जिस पे हम dB दिखाते हैं, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस जिस पे हम लॉग ओमेगा दिखाते हैं, और इधर हो गया हमारा मैग्नीट्यूड जो हम dB शो करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये हो गया 10, 20, 30 एंड सो आगे 40, ये हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गया हमारा 10 dB, ये हो गया 20 dB, ये हो गया 30 dB, और ऐसे ही 40 dB। और ओमेगा एक्सिस पे मान लीजिए ये स्टार्टिंग हुई हमारी, ये हुआ 0.1, फिर ये हमने कहा दिस इज 1, दिस इज 10 एंड दिस इज 100। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट ओमेगा इक्वल टू 1 और 10 dB, तो 1 और 10 dB ये पॉइंट हुआ, ये 10 मिला दिया हमने इस पे 1 पे, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक, दूसरा अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगले डिकेट पे गए, यहाँ पे, यहाँ से हम 20 dB ऊपर गए, तो 1 2 यानी 30 dB वाले पॉइंट पे, यानी यहाँ पे आ गए ये पॉइंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, यानी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, सपोज कीजिए इस तरह, ये थोड़ा सा फ्री हैंड ड्रॉ करने में देखिए तिरछा हो जा रहा है। मान लीजिए इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक, तो ये जो लाइन आएगी हमारी, ये प्लस का 20 dB पर डिकेट की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लस की 20 dB पर डिकेट की लाइन, इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए और आराम से आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए इसी को हम दूसरे एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है हमें, इसमें क्या करना है से एग्जाम्पल 2, इसमें क्या दिया है कि ड्रॉ ए 40 dB पर डिकेट लाइन पासिंग थ्रू ओमेगा इक्वल टू 1 कॉमा 5 dB टिल ओमेगा इक्वल टू 5। तो यहाँ पे है ड्रॉ ए 40 dB पर डिकेट लाइन पासिंग थ्रू ओमेगा इक्वल टू 1 कॉमा 5 dB टिल ओमेगा इक्वल टू 5। तो ये हमको ड्रॉ करना। अब देखिए इसके स्टेप्स तो हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको लिखा चुके हैं, तो इसलिए हम स्टेप नहीं लिखाते, हम सीधा ड्रॉ करते हैं, आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इस पे हम क्या शो करते हैं, मालूम है लॉग ओमेगा, और इस पे हम लोग दिखाते हैं मैग्नीट्यूड इन डीबी, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब मान लीजिए ये हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह। ये हो गया हमारा 10 dB, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ ओमेगा हमें डिकेड वाइज लेना है, तो मान लीजिए हमने ये लिया 0.1, ये पॉइंट, ये ले लिया हमने 1, ये लिया 10, ये लिया 100 एंड सो ऑन। अब क्या होगा कि देखिए लिखा है ड्रॉ ए 40 dB डिकेड लाइन पासिंग थ्रू ओमेगा इक्वल टू 1 5 dB। तो पहले ओमेगा इक्वल टू 1 पे 5 dB, मतलब ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ कहीं दिस इज 5 dB। ठीक, अब यहाँ से हमें 40 dB की लाइन खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, एक डिकेड हम आगे गए, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से 40 dB ऊपर जाइए, मतलब 5 पे हैं आप 45 पे जाइए,
30, 40, 45 यहाँ कहीं आ गया आप। ठीक है, ये हो गया आपका 45 dB। ठीक, अब ये जो दो पॉइंट्स मिले आपको, ये वाला और ये वाला, इनको आप क्या कीजिए, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, तो आपको 40 dB की लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए मिला के इसको से, ये आ गई। तो ये जो लाइन आएगी आपकी, ये लाइन हो जाएगी आपकी 40 dB पर डिकेड। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है जिस भी स्लोप की लाइन ड्रॉ करने को कहा है, जैसे हमने पिछला वाला एग्जाम्पल समझाया था और ये वाला समझाया था, इस तरह से आप रिक्वायर्ड स्लोप की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि, अब देखिए देखिए इसमें एक चीज और भी है कि इस क्वेश्चन को देखिए, ड्राई 40 dB पर डिकेड लाइन पासिंग थ्रू दिस टिल ओमेगा इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 10 है, ओमेगा इक्वल टू 5 यहाँ कहीं होगा। ठीक, यानी इस लाइन को हमको यहीं तक ड्रॉ करना है, मतलब लाइन का स्लोप तो वही रहेगा, लेकिन चूंकि इसने कहा है कि टिल ओमेगा इक्वल टू 5, तो इस पोर्शन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस पॉइंट और इस पॉइंट को ही ड्रॉ कर दीजिए। यानी मान लीजिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए इन दोनों को मिलाया हमने, ये, ठीक है, इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी जो लाइन आ जाएगी, ये आपकी ऑटोमेटिकली 40 dB पर डिकेड की लाइन हो जाएगी। तो इसको आप ये भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 40 dB पर डिकेड। क्लियर, ये हो गया। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद जो है आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको सेमी लॉग पेपर पे भी ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया है कि, से हमने कहा एग्जाम्पल थर्ड, ठीक, ड्रॉ ए लाइन स्लोपिंग बिटवीन ओमेगा इक्वल टू 3 एंड ओमेगा इक्वल टू 5 एट -40 dB पर डिकेड, वैल्यू एट ओमेगा इक्वल टू 3 इज 10 dB। हमें क्या करना है, इसने कहा है कि ड्रॉ ए लाइन स्लोपिंग बिटवीन ओमेगा इक्वल टू 3 एंड ओमेगा इक्वल टू 5 एट -40 dB पर डिकेड। इस ये लाइन जो है 3 से 5 के बीच में, ये लाइन का स्लोप है, और वैल्यू एट ओमेगा इक्वल टू 3, ओमेगा इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 dB, इज 10 dB। अब ये हमको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, अब आप क्या कीजिए, आपने सबसे पहले क्या किया, ये वर्टिकल एक्सिस, ओरिजेंटल एक्सिस, ये हो जाएगा लॉग ओमेगा, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड इन dB, जैसे हम लोग करते हैं। सपोज कीजिए ये 10, 20, 30, 40, 10 dB हो गया, 20 dB, 30 dB और 40 dB, ये आ गया। अब इसके बाद ऐसे नीचे ये हो जाएगा आपका -10 dB, माइनस का 20 dB, माइनस का 30 dB, फिर ये माइनस का 40 dB एंड सो ऑन 30 dB। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हम लोग ये लेते आए आपका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए चूंकि 3 और 5 और ये, तो मान लीजिए ये हमने लिया 1, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी 1, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100 एंड सो ऑन। अब देखिए क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन बिटवीन ओमेगा इक्वल टू 3 एंड ओमेगा इक्वल टू 5 एट -40 dB पर डिके। ओमेगा इक्वल टू 3 पे कितना है, 10 dB वैल्यू है,
तो मान लीजिए 3 आपका आया यहाँ कहीं, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो 3 पे वैल्यू क्या है, 10 dB यहाँ पे, ठीक है। और 5 पे वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए। मार्क, पहला स्टेप हमने क्या किया, ओमेगा इक्वल टू 3 पे 10 dB ये हमने मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे, मूव टू नेक्स्ट डिकेड, यानी नेक्स्ट डिकेड क्या होगा, 3 दम में 30, 30 पे जाएंगे, यानी 30 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा ये। इफ दिस इज 30, हम नेक्स्ट डिकेड पे गए यहाँ पे, और वहां से हमें -40 dB, तो यानी आप 10 पे हैं, 10 से यहाँ आप -40 जाएंगे, तो यानी कि नीचे -30 पे ये जो पॉइंट होगा, ये आप -40 dB पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आप आ गए, ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को, ओमेगा इक्वल टू 3 और 10 और 30 और -30, इनको मिला दीजिए, ठीक। तो इनको मान लीजिए, देखिए मिलाएंगे, और अभी हम जो है पहले इनको हमने मिला दिया, तो ये हमारी जो लाइन आ गई, मान लीजिए ये, फिर से हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारी माइनस का 40 dB पर डिकेड की लाइन आ गई, ठीक है। अब चूंकि हमको इसे कहाँ तक ड्रॉ करना है, इसको हमें ड्रॉ करना है केवल 5 तक, ठीक है। हमें इतना यहाँ 30 तक नहीं ड्रॉ करना है। तो इस लाइन को जब आप 5 तक ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन तकरीबन जो है इस तरह आएगी। ये थोड़ा सा चूंकि फ्री हैंड करने में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे आएगा, सपोज कीजिए ये लाइन आई आपकी ऐसे यहाँ पे, ठीक। तो क्या होगा कि इसको, चूंकि हमें लाइन को कहाँ तक ड्रॉ करना है, केवल 5 तक, ये ओमेगा इक्वल टू 5 तक, तो ये 5 तक आएगा यहाँ कहीं, ये आप केवल ये पोर्शन लाइन का ड्रॉ कर दीजिए, ये पोर्शन, ये बस, ये जो लाइन आपकी आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी माइनस का 40 dB पर डिकेड की लाइन आ जाएगी। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो मेन इसमें आपको यही है कि आपको दो पॉइंट्स को, पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या दिया है, ओमेगा इक्वल टू 3, 10 dB, और दूसरा पॉइंट जो हम पहुंचते हैं 30, -30 dB। इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे, तो आपको डिजायर्ड लाइन मिल जाएगी -40 dB पर डिकेड की। तो इस तरह से आप बॉडी प्लॉट में आपको जिस भी स्लोप की लाइन चाहिए होगी, आप उस स्लोप की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना चाहें, तो वो भी हम आपको यहीं बता दे रहे हैं। ये तो हमने आपको 3 एग्जाम्पल लेके समझा दिया। इसका जो कॉन्सेप्ट है पर स्लोप वाला, वो भी आपको बता देते हैं। कि देखिए जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आपने सेमी लॉग पेपर में जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेमी लॉग पेपर में से सपोज कीजिए ये है, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक डिकेड है, अगर ये जो हमने स्पेस लिया है, ये ये है एक डिकेड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये मान लीजिए 20, 40, 60 इस तरह है, से 80, 20 dB, 40 dB, 60 dB और 80 dB। तो अब जब आप इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये पूरा सेपरेशन एक डिकेड है, तो ये क्या है, ये 0 dB है, दिस इज 0 dB। अब 0 से 20 वाली जो आप लाइन जोड़ेंगे, तो ये लाइन हो जाएगी 20 dB पर डिकेड। यहाँ से 40 वाला जोड़ेंगे, ये लाइन हो जाएगी 40 dB पर डिकेड। ऐसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगी 60 dB पर डिकेड, और ऐसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगी 80 dB पर डिकेड, ठीक है।
तो इसको आप चाहे तो इस तरह लिख भी सकते हैं कि ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन हो गई प्लस का 20 dB पर डिकेड, ठीक है, 20 dB पर डिकेड। ये वाली लाइन हो गई 40 dB पर डिकेड। ये लाइन हो गई 60 dB पर डिकेड, और ये लाइन हो जाएगी 80 dB पर डिकेड। तो इस तरह से जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको स्टेप्स बताए वैसे भी, और यहाँ पे आपको दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। इस तरह से आप जिस भी स्लोप की लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जिस पॉइंट पे भी ड्रॉ करनी है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक ड्रॉ करनी है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।